सीटेट दिसंबर 2024 के लिए उर्दू का पेडागोजी के क्वेश्चन को लेकर के जो सीरीज चलाया गया है 15 क्वेश्चंस डेली, उसमें फिर से एक नए और लेटेस्ट उर्दू का पेडागोजी के क्वेश्चन को लेकर के केएनई एकेडमी चैनल पर आप तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज फिर से आपके साथ 15 क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस किया जाएगा, जिस पे क्वेश्चंस होगा वो नई तालीमी पॉलिसी 2020 के ऊपर ही आपका क्वेश्चंस होगा। सारे क्वेश्चंस बनाया गया है फिर से 15। इसलिए अगर आप नए हैं केएनई एकेडमी चैनल पर तो केएनई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और अपने साथियों के बीच ज़रूर फॉरवर्ड करें, जिससे सभी साथी जुड़ करके यहाँ से फ़ायदा ले सके। आज के क्लास में जो 15 क्वेश्चंस आपको होने वाला है वो है आपका सवाल नंबर 16 से लेकर के कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज़ करती है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है और उन ऑप्शनों में से आपको चॉइस करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 16 यानी 16 में आपका जो दिया गया है वो है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जो तजवीज़ करती है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है स्कूल के निसाब के मवादी में कमी। स्कूल के जो निसाब है उसके मवाद में कमी। ऑप्शन नंबर 2 है स्कूल के निसाब की लचक में इजाफा, यानी स्कूल के निसाब में जो लचीला होता है उसमें इजाफा करना। ऑप्शन 3 है आपके लिए रट कर सीखने पर जोर देना। क्या करना? रट कर सीखने पर जोर देना। ऑप्शन 4 है आपका तनकीदी सोच पर जोर देना। क्या? तनकीदी सोच पर जोर देना। तो इसका जो सही आंसर है ए 2 और 4, बी 1 और 2 और 3, सी 1 2 4, डी 2 3 4। तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जो तजवीज़ करती है आपके लिए वो क्या करती है? स्कूल के निसाब के मवाद में कमी। स्कूल के निसाब में जो है क्या उसमें मवाद में किताबों में क्या होना चाहिए? कमी होना चाहिए। ऑप्शन 2 में स्कूल के निसाब में लचक में इजाफा होना चाहिए। ऑप्शन 4 में तनकीदी सोच पर जोर होना चाहिए, रोट लर्निंग पर नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 आपका सही आंसर है। आगे आपका क्वेश्चन है सवाल नंबर 17, जिसमें कह रहा है ज़बानों के तनाज़ीर में, ज़बानों के क्या तनाज़ीर में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर जोर देती है, जिसमें कह रहा है कसीर लिसानियात पर। किस पर? कसीर लिसानियात पर। ऑप्शन 2 है एक लिसानियात पर। क्या? एक लिसानियात पर। ऑप्शन 3 है पूरे मुल्क में ज़रिया तालीम के तौर पर अंग्रेज़ी। पूरे मुल्क में क्या होना चाहिए? ज़रिया तालीम के तौर पर अंग्रेज़ी। ऑप्शन 4 है हिंदी को मुल्क भर में ज़रिया तालीम के तौर पर, हिंदी को क्या करना चाहिए? मुल्क भर में जो है ज़रिया तालीम के तौर पर लेना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर आपका 17 यानी 17 का ज़बानों के तनाज़ीर में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 डैश डैश पर जोर देती है। तो क्या करती है? कसीर लिसानियात पर जोर देती है। किसमें? कसीर लिसानियात पर जोर देती है। सवाल नंबर 18 है आपके लिए, जिसमें आपको कह रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ये कह रहा है कि जो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 है उसके जो मुताबिक मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ऐसा है जो आपके लिए दुरुस्त है। जिसमें ऑप्शन है आपके लिए साथियों कि एक ज़बान को हर सतह पर राइज किया जाना चाहिए। जो एक ज़बान है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, उसको हर सतह पर क्या कर देना? राइज कर देना चाहिए, नाफिज कर देना चाहिए। ऑप्शन 2 है इम्तिहानात के लिए रोट लर्निंग और सीखने पर जोर देना चाहिए, यानी इम्तिहानात के लिए क्या करना चाहिए? रोट लर्निंग पर सीखने पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन 3 है माजूर तलबा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की हौसला शक्नी की जानी चाहिए। जो माजूर तलबा है उसके लिए क्या करना चाहिए? जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल के लिए, उसका यूज़ करने के लिए उन सभी माजूर तलबा को हौसला शक्नी करना चाहिए, उसका यानी हौसला को तोड़ देना चाहिए, उसको हौसला अफजाई नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 4 है तलबा को सीखने के तरीक़ों का इंतखाब करने के लिए आज़ादी फराहम की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है। तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक जो मुंदरजा झेल में से कौन सा जो बयान दुरुस्त है आपका, वो है तलबा को सीखने के तरीक़ों का इंतखाब करने के लिए आज़ादी फराहम की जानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आज़ादी फराहम की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 है आपके लिए कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जोर देती है, जो कौमी तालीमी पॉलिसी है 2020 है वो क्या करती है? जोर देती है। जिसमें कह रहा है आपको सिर्फ बच्चों की इल्मी नशोनुमा से मुताल्लिक पहलू पर, जो बच्चे हैं सिर्फ उनकी इल्म नशोनुमा से मुताल्लिक क्या करना चाहिए? पहलू पर। ऑप्शन 2 है लचकदार कसीर सतह
सरगर्मी पर मबनी सीखने पर, लचकदार जो कसीर सतह है उसके जो एक्टिविटीज़ है उस पर मबनी सीखने पर। ऑप्शन 3 है कौमी निसाब की याद करने की मेयारी पर, कौमी निसाब की जो याद करने में मेयारी पर। ऑप्शन 4 है बच्चों की याद करने की सलाहियतों की पैमाइश पर। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी लचकदार कसीर सतह सरगर्मी जो एक्टिविटी है उस पर मबनी सीखने पर। सवाल नंबर 19 कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर जोर देती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 20 आपके लिए है जिसमें आपको कह रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक किस तालीम पर जोर दिया जाता है। जो कौमी तालीमी पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है किस तालीम पर जोर दिया जाता है, जिसका ऑप्शन है आपके लिए गैर मुतअल्लिका मवाद पर। जो गैर मुतअल्लिका मवाद है जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट है मुतअल्लिका मवाद पर। ऑप्शन 2 है रोट लर्निंग पर। ऑप्शन 3 है इम्तिहानात के लिए सीखने पर। ऑप्शन 4 है तस्वीराती तफहीम पर। तो इसका जो सही आंसर है आपका कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक किस तालीम पर जोर दिया जाता है, तो तस्वीराती तफहीम पर। क्या? तस्वीराती तफहीम पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 आपके लिए है जिसमें कह रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। जो कौमी तालीमी पॉलिसी है उसके बाद 2020 के बारे में कौन सा बयान है जो दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चा 3 ज़बानें सीखता है उनमें से एक हिंदुस्तान की क्लासिकी ज़बान होनी चाहिए। बच्चा क्या करता है? 3 ज़बानों को सीखता है जिसमें से उनमें से एक ऐसा ज़बान होना चाहिए जो क्लासिकी ज़बान होनी चाहिए। ऑप्शन 2 है बच्चा 3 ज़बानें सीखता है उसमें से एक गैर मुल्की होना चाहिए। बच्चा 3 ज़बानों को सीखता है उसमें से एक क्या होना चाहिए? गैर मुल्की होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चा 3 ज़बानें सीखे उसमें से कम अज़ कम 2 मकामी ज़बान होनी चाहिए। ऑप्शन 4 है आपका बच्चा 3 ज़बानें सीख रहा है उनमें से एक हिंदुस्तान की ज़बान होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि बच्चा 3 तो ज़बानें सीख रहा है लेकिन उनमें से एक ऐसी ज़बान होनी चाहिए जो हिंदुस्तानी होनी चाहिए। तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के बारे में जो बयान दुरुस्त है बच्चा 3 ज़बानें सीखे उनमें से कम 2 मकामी ज़बान हो। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22 आपके लिए है जिसमें आपको कह रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 सिफारिश करती है। जो कौमी तालीमी पॉलिसी है 2020 है वो आपको सिफारिश करती है। ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी ग्रेड में बच्चों को घरेलू यानी मकामी ज़बानों में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक लेवल पर जो है बच्चों को क्या करना चाहिए? घरेलू या मकामी जो ज़बान है उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 है प्राइमरी क्लासों में जो है तालीम की एक ही ज़बान होनी चाहिए। प्राइमरी लेवल पर जो क्लासें हैं उसकी तालीम में एक ही ज़बान होनी चाहिए। ऑप्शन 3 है असातिज़ा को जुल लिसानी तरीका इस्तेमाल करने की क्या करनी चाहिए? हौसला शक्नी करनी चाहिए। ऑप्शन 4 है कसिल लिसानिया पर सुस्ती से, कसिल लिसानी पर क्या? सुस्ती से हौसला शक्नी होनी चाहिए। कसिल लिसानी पर क्या होनी चाहिए? सुस्ती से हौसला शक्नी होनी चाहिए। तो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 आपको सिफारिश जो करती है वो प्राइमरी ग्रेड में बच्चों को घरेलू या मकामी ज़बानों में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 आपके लिए है जिसमें आपको कह रहा है निपुण भारत मिशन के मुताबिक। जो निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया, नाफिज किया गया, उसके मुताबिक अहदाफ यानी जो है FLN के मकासद की आमोदिश, FLN के जो मकासद है उसके आमोदिश को तमाम रियासतों को हासिल करना चाहिए। दर्जा अव्वल में समझ कर पढ़ने के लक्ष्य हैं जिसमें ऑप्शन है फ़ी मिनट 45 से 60 लफ्ज़ों का माना के साथ पढ़ना। यानी हर 45 मिनट, फ़ी मिनट से क्या होना है? 1 मिनट में आपको 45 से 60 लफ्ज़ों का माना के साथ पढ़ना। ऑप्शन 2 है आपके लिए जिसमें कह रहा है कम अज़ कम 2 या 3 हरूफ पर मुश्तमिल आसान लफ्ज़ों को पढ़ना। कम अज़ कम क्या करना? 2 या 3 हरूफ पर जो मुश्तमिल आसान लफ्ज़ों है उसको पढ़ना। ऑप्शन 3 है कम अज़ कम 4 या 5 अल्फाज मुश्तमिल जुमलों को पढ़ना या जुमले उम्र के मुताबिक हों और नामालूम से मालूम मतन हो। ऑप्शन 4 है फ़ी मिनट, हर 1 मिनट में कम अज़ कम 60 लफ्ज़ों का माना जो है उसके साथ पढ़ना। तो इसका जो सही आंसर है निपुण भारत मिशन के मुताबिक अहदाफ यानी FLN के मकासद के आमोदिश को तमाम रियासतों को हासिल करना चाहिए। दर्जा अव्वल में समझ कर पढ़ने के जो लक्ष्य हैं वो है कम अज़ कम 4 या 5 अल्फाज मुश्तमिल जुमलों को पढ़ना या जुमले के जो उम्र के मुताबिक हों और नामालूम से मालूम मतन हो। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 आपके लिए है जिसमें आपको कह रहा है निपुण भारत मिशन का मकसद है। निपुण भारत जो मिशन है उसका मकसद क्या है? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है आपको 2016 से 2027 तक, 2016 से 2027 तक बुनियादी जो है
आपकी ख़्वानदगी और अददी शनासी के हसूल के लिए हुकूमत हिंद का इब्तदाई प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 है 2028 तक सानवी तालीम को आलमगीर बनाने के लिए कौमी प्रोग्राम। ऑप्शन 3 है कौमी ख़्वानदगी। ऑप्शन 4 है कौमी तालीमी हिकमत अमली। तो इसका जो सही आंसर है आपका निपुण भारत मिशन का जो मकसद था वो है 2026 से 2027 की बुनियादी ख़्वानदगी और अददी शनासी के हसूल के लिए हुकूमत हिंद का इब्तदाई प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 24 का, जिसमें आपको बताया गया है कि 2026 से 2027 के बुनियादी ख़्वानदगी और अददी शनासी के हसूल के लिए हुकूमत हिंद का इब्तदाई प्रोग्राम होना चाहिए। निपुण भारत का जो मिशन का मकसद था यही था। तो साथियों, आज के क्लास में फिर से हम लोगों ने उर्दू के जो 15 पेडागोजी का क्वेश्चंस था उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के निपुण भारत पॉलिसी या और आपका नई तालीमी पॉलिसी, कौमी तालीमी पॉलिसी, इन सब से मुतालिक जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को बना करके आपके साथ डिस्कस किया गया, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। नीचे पीडीएफ में सारे ऑप्शंस के आंसर दिए हुए हैं। अगर आप केनी एकेडमी से नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है। आप वहाँ जाएँ, वहाँ से सभी नोट्स को हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आपको हर एक नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं बहुत मिनिमम फ़ी में। इसलिए अगर आप नए हैं तो केनी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड ज़रूर करें। यहाँ पर जो है आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। नवंबर महीने से पहले पहले आपको जो एसएसटी का जो आपका ज्योग्राफी का क्लास है, क्लास 8 का कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए जो भी साथी यहाँ पर ज्योग्राफी को लेकर के तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी का जो सीरीज़ उर्दू का जो पेडागोजी को लेकर के चलाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अहम वाला क्वेश्चंस आपके लिए है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। कल के एक क्लास में आपके साथ फिर से केनी एकेडमी चैनल पर मैं 15 क्वेश्चंस को लेकर के उर्दू का जो पेडागोजी है उसको लेकर के डिस्कस करूँगा।